वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द पार्ट 3 ऑफ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आज हम रिवर्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है कि जीकेएसएसबी ने पैटर्न चेंज कर दिया है, क्वेश्चन टफ पूछे जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप आंसर कर पाओगे, उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपने चेंज करना अपनी तैयारी में कि जो भी पॉइंट पढ़ो अच्छे से याद रखो, चीज़ों को बार बार पढ़ो ताकि वो याद रहे। थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना, कहाँ से रिवर ओरिजिन हुआ, 2-3 ट्राइब्यूटरीज का नाम, उतना काफ़ी नहीं है। तो आपको मैं बताऊंगा कैसे आपने पढ़ना और कितनी चीज़ें आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए। आपको बता दें जीके के अपडेटेड नोट्स हमने अपलोड कर दिए हैं एप्लीकेशन पे। आप यहाँ पर जाकर नोट्स का जो डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल कर उसको साथ साथ में पढ़ते रहें। लेक्चर्स भी हमारे चल रहे हैं, हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, ज्योग्राफी के भी अपडेटेड हमने 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए, आज हमारा तीसरा लेक्चर है। ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल होंगी। कुछ लेक्चर्स हमने यूट्यूब पे सबके लिए रखे हैं डेमो, और बाकी जो कंप्लीट लेक्चर्स आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेंगे और नोट्स भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। नोट्स का प्रिंट निकालो, अगर आपने ऑलरेडी प्रिंट निकाला है, जो नए नोट्स हैं उसको पीडीएफ डाउनलोड करके थोड़ा टैली कर लो, क्या क्या पॉइंट्स नए ऐड हुए हैं, तो वो आप पेन से भी लिख सकते हो, या कोई व्हाइट शीट, बीच में कुछ शीट जो है वो एडिशनल आप नोट्स के साथ अटैच कर सकते हो, तो वहाँ पर आप वो एडिशनल पॉइंट्स लिख सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप विजिट कर सकते हैं। बड़े ही ध्यान से चीज़ों को देखना है, पढ़ना है। जो आपके सामने स्लाइड्स आ रही हैं उसको अच्छे से पढ़ना है और साथ साथ में कोशिश करना है चीज़ें आपको याद रहें। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पढ़ी हैं ये चीज़ें, कुछ नई चीज़ें नए आपको एक तरीका बताना है कि ऐसे खास करके जो पहले अपने साउथ के रिवर्स हैं उनके बारे में आपको थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हिमालयन रिवर आपने ऑलरेडी अच्छे से किए हैं, तो हिमालयन रिवर आपके पास इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र 3 रिवर हैं, एक एक करके। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा ही यूपीएससी लेवल का ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, पॉसिबल नहीं होगा हर एक एस्पिरेंट के लिए। एटलीस्ट जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं उतनी चीज़ें अच्छे से याद हो जानी चाहिए। इंदस रिवर की हम सबसे पहले बात करेंगे। इसका ओरिजिन जो है वो होता है बखारचू ग्लेशियर, कैलाश माउंटेन रेंज नियर लेक मनसरोवर। आप मनसरोवर लेक के नज़दीक से काफ़ी रिवर्स का ओरिजिन होता है और इसमें इंदस भी है। इंदस को संगीक खंबाब कहा जाता है, लाइन्स माउथ। तिब्बत में इसका नाम क्या है, संगीक खंबाब। इसकी लेंथ की बात करें, बहुत सारे बुक में वेरी करती है, जहाँ पर जो चीज़ वेरिएशन जहाँ पर आ रही है वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, उसमें टेंशन नहीं लेनी आपने। 3180 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, जिसमें 709 किलोमीटर ये इंडिया में फ्लो करता है, इंदस रिवर। इसका जो कोर्स है हम देखें, ये इंडिया में इंटर करता है लद्दाख में, तिब्बत से निकला चाइना से, लद्दाख में इंटर होता है, इंडिया के लद्दाख में ही ये फ्लो करता है ओनली। लद्दाख के दिमचुक से ये इंटर होता है। इसका जो पूरा फ्लो है लद्दाख से होकर गिलगित बल्तिस्तान, पीओके का रीजन, उसके बाद पाकिस्तान में जाकर कराची वाले एरिया जो पाकिस्तान का, वहाँ से ये जाकर सीधा अराबियन सी में गिरता है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है। बात यहाँ आती है ट्राइब्यूटरीज की, जो हम देखने वाले हैं। ट्राइब्यूटरीज पे क्वेश्चन बन रहा है रिसेंटली, तो ट्राइब्यूटरीज आपने लेफ्ट और राइट जो मेजर रिवर हैं उनकी लेफ्ट राइट ट्राइब्यूटरीज करके याद रखना है। इंदस रिवर की जो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं उसमें आपका झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास आ जाता है, ठीक है। इनके बारे में हम जम्मू कश्मीर की जो हमने रिवर और लेक्स पढ़े थे वहाँ पर आपको डिस्कस हमने किया है। फिर भी थोड़ा बहुत हमने यहाँ लिख दिया है। झेलम रिवर की लेंथ 725 किलोमीटर है। इसका ओरिजिन वेरीनाग स्प्रिंग है जो अनंतनाग में, वहाँ से होता है। झेलम जो है वो चिनाब को जाकर मिलती है, झेलम चिनाब को मिलती है और चिनाब जाके इंदस में गिरता है, तो इनडायरेक्टली ये भी ट्राइब्यूटरीज होगी। त्रिमू में ये चिनाब से मिलता है झेलम रिवर, पाकिस्तान के त्रिमू एरिया में। चिनाब की बात करें, 1180 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसका ओरिजिन 2 जो स्ट्रीम्स हैं, चंद्रा और बग्गा, 2 रिवर्स के मिलने से होता है। केलोंग हिमाचल प्रदेश की एक जगह है, वहाँ पर बाल अच्छा पास के नज़दीक, वहाँ पर चंद्रा और बग्गा मिलते हैं और ये मिलने के बाद चंद्रा बग्गा रिवर बनाते हैं। और जब ये इंटर होता है जॉइन इंदस एट पंजनाथ पाकिस्तान, मैं ज़्यादा डिटेल यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ट्राइब्यूटरीज की बात चल रही है। जम्मू कश्मीर के रिवर हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। रावी रिवर की बात करें, 720 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसका ओरिजिन कुल्लू हिल से होता है जो कि नियर रोहतंग पास हिमाचल प्रदेश में है। चिनाब को ये रावी ज्वाइन करता है पाकिस्तान में। सतलज की बात करें, 1450 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसका ओरिजिन रक्षताल लेक जो कि मनसरोवर तिब्बत में ही है, जो तिब्बत में एक मनसरोवर एरिया है, वहाँ से बहुत सारे रिवर जो है ओरिजिनेट होते हैं, जिसमें इंदस भी होता है, सतलज भी वहीं नज़दीक से होता है। ब्यास की बात करें, 470 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ब्यास कुंड नियर रोहतंग पास इसका ओरिजिन होता है, ये सतलज को मिलता है। तो ये जो है ट्राइब्यूटरीज हैं लेफ्ट बैंक, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज किसकी बात कर रहे हैं हम, भूल ना जाना आप, इंदस की बात करें, ठीक है। इंदस का ओरिजिन हमने देखा, लोकल नाम, लेंथ कहाँ फ्लो करता है, और लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज, ये भूलने वाली बात नहीं है। कोई ऑप्शन में आए तो आप सबको पता है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये किसकी ट्राइब्यूटरीज है, इंदस की, ठीक है। राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज की बात करें तो ये आप याद रख लो, बाकी तो लेफ्ट का आपको पता ही है। राइट बैंक में श्योक, गिलगित, हुंजा, कुरम, गोमल, काबुल, ये राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज है किसकी, इंदस की। देखो एक एक करके सेपरेट करो ना, दिमाग में थोड़ा फिट करो यार। जम्मू कश्मीर के जो रिवर्स हैं आपको नजर आ रहे हैं वो सारे इंदस की ट्रिब्यूटरीज हैं, और उसके अलावा जो लद्दाख एरिया के जो कुछ रिवर्स हैं, इसके सराउंडिंग के जो कुछ रिवर हैं, सराउंडिंग एरियाज के, वो किसके, इंदस ही तो इधर से जा रहा है ना।
ठीक है। इसका तो मेरे ख्याल से ट्राइब्यूटरीज बिल्कुल अलग हैं, इसको मिक्स करने की जरूरत नहीं है। और इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो, लेक मनसरोवर आप यहाँ देख रहे हो, लेक मनसरोवर जो है यहाँ के नज़दीक से ओरिजिन होता है इसका। तो यहाँ से दमचुक जो है एरिया लद्दाख का, लद्दाख में इंटर होता है, लेह से गुजरता हुआ ये आप जा रहा है इंदस, ये इंटर हो जाता है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के कराची से यहाँ पर मीर कुंड जो है, यहाँ पर ये पंचनद बना, ये सॉरी मिथुन कोट जो ऐसा एरिया है जहाँ पर ये ट्राइब्यूटरीज आकर मिलती हैं, जो जम्मू कश्मीर की लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये इंटर हो जाता है आगे बे ऑफ बंगाल, सॉरी अराबियन सी में। तो ये आप इसका देख सकते हो ट्राइब्यूटरीज कैसे आ रही हैं, बिल्कुल ये चार्ट आपको दिया है नोट्स में, इसको 2 मिनट देखें ध्यान से। और खास करके गंगा का, जो गंगा रिवर का चार्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस हैं बनने के। रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया, इतना मुश्किल नहीं था, हमने ऑलरेडी ये चार्ट दिया था। अब स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे ये कैसा क्वेश्चन था। देखो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा था, कौन सी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं, लेफ्ट साइड से कौन सी मिलती है राइट को। लेफ्ट में सीक्वेंस पूछा था, अगर सीक्वेंस में देखें तो ये पहले रामगंगा है, गोमती है, गागरा है, गंदक है, कोसी है। ठीक है, रामगंगा, गोमती, गागरा, गंदक, कोसी। जी जो है ना, ऐसे गोमती, गागरा, गंदक, कोसी ऐसे याद रखना है आपको। अब हम बात करेंगे दूसरा जो मेजर हिमालयन रिवर है, गंगा रिवर। इंदस का बिल्कुल सिंपली आपने मेरे ख्याल से दिमाग में बिठा लिया होगा। गंगा रिवर की बात करें, इसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर। इसका ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर, देखो इसका सिंपली डायरेक्ट गंगा रिवर नहीं निकलता है, भागीरथी निकलती है, अलकनंदा भागीरथी जब मिलती है देवप्रयाग में, वहां से ये गंगा बनता है रिवर। ठीक है, ये गंगा बनता है। तो इसका ओरिजिन जो है गंगोत्री ग्लेशियर आप मान सकते हो, गोमुख इन उत्तराखंड में इसका ओरिजिन होता है, जहां पर इसको अभी भागीरथी ही कहेंगे, भागीरथी रिवर आ रहा है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा रिवर से मिलता है, जब ये दोनों मिलते हैं इसके बाद इसको गंगा कहा जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत आगे आपको मैप में भी नजर आ जाएगा। गंगा रिवर नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया में एंटर करता है हरिद्वार। गंगा फ्लो थ्रू उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये तो दिखा ही नहीं हमें, देखोगे ध्यान से दिख जाएगा, ये चीजें पढ़नी है। अब जरूरी नहीं है अब वही आपको ट्राइब्यूटरी पे क्वेश्चन आ जाए, अब फ्लो पे आ सकता है। मैं पहले ही आपको बोल दूं, मैं आपको पहले ही बता दूं, फ्लो पे आ सकता है। कहां से फ्लो कर रहा है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सॉरी। तो ये फ्लो आपने याद रखना है, 4 इंडियन स्टेट्स हैं, उत्तराखंड से निकलता है, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल से फ्लो करता है। अब पंज नद बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बार जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर जो पेपर हुआ था पहले, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पर फिर से पूछा जा सकता है। पंच प्रयाग, एक देखो यहाँ पर रिवर्स मिलते हैं। सबसे पहले ये तो आपने अभी सुन लिया, देव प्रयाग, जब अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं मिलकर गंगा बनाते हैं। इसके पहले जो आप देखें तो अलकनंदा रिवर से एक तरफ भागीरथी आ रही है, एक तरफ अलकनंदा आ रहा है। अलकनंदा से बहुत सारे रिवर मिलते हैं। एक आपको अलकनंदा से जैसे अलकनंदा से दौलगंगा, नंदकनी, पिंडर रिवर ऐसे करके मिलते हैं। ठीक है, मदकनी रिवर, तो ये मिलते हैं, ये प्रयाग बनाते हैं। रुद्रप्रयाग, ये आपको याद रखना है, रुद्रप्रयाग एक तरफ अलकनंदा है, भूलने देखो मुश्किल नहीं, अगर आप तरीके से याद करो, मैंने इसीलिए डिसिप्लिन से रखा है। एक रिवर अलकनंदा है, ये आपको पंच प्रयाग याद करने का बता दूं। एक अलकनंदा, दूसरा याद रखना, और दूसरा भी एक आपको याद ही है, देव प्रयाग जो मैन है, अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। ठीक है, बाकी एक और बता दूं, नंद प्रयाग, नंदकनी रिवर। अलकनंदा तो एक तरफ है, दूसरा रिवर याद रखना है, ये भी आपको क्लियर होगी, 2 हो गए। अब 3 सिर्फ याद रखना है। रुद्रप्रयाग का याद रखना मदकनी, वैष्णव प्रयाग दौलगंगा, कर्ण प्रयाग पिंडर रिवर। ठीक है, अब जैसे भी इसको ट्रिक बनाकर या दिमाग में बिठा लो, पंच प्रयाग। ओके, अब आती है बात ट्राइब्यूटरीज की। देखो ऑलरेडी जो मैंने लिखा था एक ही सीक्वेंस में ही लिखा है, हालांकि डायग्राम में भी मेंशन है। अब फिर भी स्टूडेंट सोचते हैं ये कहाँ से आ गया, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पर राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज की बात करेंगे। अभी रिसेंटली लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी एग्जाम में पूछी गई। राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज में सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी गंगा की जो है वो है यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरीज है गंगा की। इसके अलावा सन, दामोदर, ये राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज में आता है। दामोदर को स्वारो ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। यमुना रिवर में थोड़ा बोल दूं, यमुना रिवर 1375 किलोमीटर इसकी लेंथ है, लार्जेस्ट राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है गंगा रिवर की, जो प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा से आकर मिलती है। और ट्राइब्यूटरीज यमुना की, क्योंकि बहुत बड़ा रिवर है, इसकी भी फर्दर ट्राइब्यूटरीज है। चंबल सबसे बड़ी इसकी ट्राइब्यूटरी, इसके अलावा हिडसन, सिंध, बिटवा, केन, ये ट्राइब्यूटरीज किसकी, यमुना रिवर की ट्राइब्यूटरीज है। क्लियर, यमुना, सन, दामोदर ये राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज है गंगा की। और यमुना पे थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर 2-3 पॉइंट बता दिए। राइट बैंक पे सीक्वेंस पूछा गया था, याद रखना है, रामगंगा, गोमती, गागरा, गंदक, कोसी। इसी सीक्वेंस में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो ये सिंपली आपको याद रखना है, रामगंगा, गोमती, गागरा, गंदक, कोसी। और कोसी को सारा बिहार भी कहते हैं। एडिशनल पॉइंट साथ में है आपको याद रखने के। तो इतनी सी बात थी गंगा की ट्राइब्यूटरीज की। बताओ आप वीडियो पास करके आप थोड़ा सा 1 मिनट इसको एक बार फिर से दिमाग में घुसाओ कि गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरीज हम देख रहे हैं। राइट बैंक में यमुना के साथ सन, दामोदर आती है। लेफ्ट बैंक में रामगंगा, गोमती, गागरा, गंदक, कोसी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। साथ में दामोदर को सारो ऑफ बंगाल और कोसी को सारो ऑफ बिहार कहते हैं। ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछा गया था।
अब जब ये जो रिवर है, व्हेन द गंगा इंटर द वेस्ट बंगाल, जब ये वेस्ट बंगाल में गंगा रिवर इंटर करता है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी, एक रिवर जा रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटरी में ऐसे टूट जाता है, ऐसे टूट जाता है, ठीक है। इसमें जो है एक इसमें बनता है रिवर का जो पार्ट वो डिस्ट्रीब्यूटरी है, उसको हम कहते हैं पद्मा। जब ये वेस्ट बंगाल से होकर बांग्लादेश में इंटर होता है, मैन चैनल दैट फ्लो इनटू द बांग्लादेश, इसको वहाँ पद्मा कहते हैं। दूसरी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं वो दो बनती हैं, भागीरथी और हुगली, जो कलकत्ता से थोड़ा सा मैं फिर से यहाँ पर करेक्ट करा दूँ, पद्मा डिस्ट्रीब्यूटरी दो हैं, एक पद्मा है जो सीधा इंटर हो जाती है कहाँ, बांग्लादेश में, और दूसरी जो ट्रिब्यूटरीज होती है भागीरथी हुगली, जो कहाँ पर जाती है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, कलकत्ता वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरी, भागीरथी हुगली जो है इंटर होती है, जॉइन द दामोदर रिवर एंड इंटर सीधा जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैप आपको दिया है नोट्स में, इसको अच्छे से देखना है किस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पर कहा था यमुना जो है ट्रिब्यूटरी है, इसकी चंबल, सिंध, बेटवा, ये इसकी केन ट्रिब्यूटरीज हैं। गंगा रिवर जो है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज आप देखें तो यहाँ पर रामगंगा, गोमती, गागरा, गंडक, कोसी आपको यहाँ पर लेफ्ट बैंक से आती हैं। राइट में आपको यहाँ पर दिख रही है, राइट बैंक में आपको सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यमुना है। इसके अलावा जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपके सामने हैं, केन, इसकी केन, अच्छा ये इसकी सब ट्रिब्यूटरी, ये तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज आ गई, ठीक है। सन जो है ये आ गई, तो ये ट्रिब्यूटरीज। और यहाँ पर आपको मैंने कहा गंगा जो रिवर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरी में, एक हुगली होता है, दूसरा आपका पद्मा। पद्मा सीधा बांग्लादेश में मिलता है जाकर, उधर से जाकर सीधा बे ऑफ बंगाल में ही गिरेगा। और लेकिन जो दूसरा पार्ट है हुगली या भागीरथी, इसको पार्ट कहेंगे, ये आपका यहाँ से होता हुआ, वेस्ट बंगाल से होता हुआ सीधा ये गिरेगा कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर की। इंदस की बात की, गंगा की बात की, ब्रह्मपुत्रा की बात करने वाले हैं, और इसके बाद जो हमारे सोथन रिवर्स हैं, पेनिनसुलर रिवर्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो रहने वाले हैं। कोई मेरे ख्याल से दिक्कत अभी तक होनी नहीं चाहिए आपको, कोई चीज़ यहाँ पर उतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। लास्ट इसी वीडियो की हम कोशिश करेंगे लास्ट में क्विक रिवीजन करें, आप ध्यान से चीज़ों को पढ़ें ताकि क्विक रिवीजन के टाइम आपके माइंड में सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम में देखें तो ब्रह्मपुत्रा रिवर की लेंथ हालांकि वेरी करती है बहुत सारे बुक्स में, 2900 जो सबसे ज़्यादा मानी जाए, 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है ब्रह्मपुत्रा रिवर की इंडिया में, जिसमें आपका ये लगभग 918 किलोमीटर फ्लो करता है। ओरिजिन की बात करें, अंगसी ग्लेशियर या चेंगडुंग ग्लेशियर जो कि कैलाश रेंज मंसरोवर लेक के नज़दीक है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। लोकली इसको यर्दुंग संगपू कहते हैं तिब्बत में, इसको तिब्बत में संगपू कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा रिवर को। इसका फ्लो देखें तो ईस्टवर्ड इन द तिब्बत टर्न, यू टर्न लेता है ये ब्रह्मपुत्रा। आपको पूछा जाए ब्रह्मपुत्रा कहाँ यू टर्न लेता है, नरमा बरवा जो है, नमछा बरवा, वहाँ पर ये पहाड़ है, ये वहाँ से यू टर्न लेता है, और यू टर्न लेकर ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर होता है, और यहाँ पर इसको दिहंग कहा जाता है, ठीक है। इसको पहले संगपू कहते हैं तिब्बत में, जब अरुणाचल प्रदेश में इंटर होता है इसको दिहंग कहते हैं। ज्वाइन बाई दिबंग एक इसकी ट्रिब्यूटरी है, लोहित रिवर्स, दो रिवर जब इसको मिलते हैं बिकम ब्रह्मपुत्रा इन असम में इसको ब्रह्मपुत्रा कहा गया। दो रिवर मिलने के बाद वो कौन से हैं, दिबंग एंड लोहित रिवर, ये जब दो मिलते हैं दिहंग रिवर से तो इट इज़ नाउ नोन एज ब्रह्मपुत्रा रिवर इन असम। और जब ये बांग्लादेश में इंटर हो जाता है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर, इसको वहाँ पर जमुना कहा जाता है। और बिफोर एंटरिंग इनटू द बांग्लादेश इट मर्ज विद द गंगा रिवर, गंगा की जो पद्मा ट्रिब्यूटरी थी वो उससे जिस ट्रिब्यूटरी से मिलता है, और एंड देन फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। और ये जहाँ मिलता है गंगा की पद्मा और जमुना जहाँ मिलते हैं वहाँ पर ये बनता है संगम। सबसे दुनिया का आप कहेंगे सबसे बड़ा जो आइलैंड है, मजूली आइलैंड, वहाँ पर ही बनता है। सबसे बड़ा डेल्टा भी यहाँ पर बनता है। मेजर ट्राइब्यूटरी, अब हर एक रिवर की ट्राइब्यूटरीज पे आप टेंशन लेते हो, ट्राइब्यूटरीज को इंदस बिल्कुल अलग ट्राइब्यूटरीज हैं, गंगा की भी आपने एक तरह से अलग याद रखनी है। और बात आती है जब ब्रह्मपुत्रा रिवर की, तो नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक करके याद रखना है। सुबनसिरी, केम, मनास, संकोश नॉर्थ बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं, और साउथ बैंक में धनसिरी, कोपिली, दिगारू, कृष्णाई एंड क्लोंग, ये इसकी साउथ बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं। इसके अलावा कुछ अदर ट्राइब्यूटरीज में दिबांग, लोहित, तिस्ता आ जाता है जो इसको बांग्लादेश में ज्वाइन करती हैं, ठीक है। ये ट्राइब्यूटरीज। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर, मजोली आइलैंड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है दुनिया का, वो असम में बनता है ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। डिक्लेयर डिस्ट्रिक्ट 2016 में इसको डिस्ट्रिक्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया था। गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये मैं कह रहा था, सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा जब मिलते हैं, पद्मा और जमुना उसके जो पार्ट्स, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सुंदरबन डेल्टा। इसको सारो ऑफ असम भी कहीं ना कहीं माना जाता है ब्रह्मपुत्रा रिवर को, ड्यू टू फ्रीक्वेंट फ्लड एंड इरोजन्स बाय दिस। तो ये था आपके यहाँ पर अदर नाम आपको पहले ही बता चुका हूँ। तिब्बत में इसको यरलुंग संगपू कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहंग कहते हैं, असम में लुईत या ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है, बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं, ठीक है। अदर नाम अलग से भी रखें ताकि आपको याद रखने में दिक्कत ना आए। इतनी सी बात आपको ब्रह्मपुत्रा के बारे में याद रखनी है। अब हम बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर में।
पेनिनसुलर रिवर को हम ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग लेकर चलते हैं। ईस्ट फ्लोइंग जो आपके बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, वेस्ट फ्लोइंग जो आपके अराबियन सी में गिरते हैं। मेजरली जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ही होते हैं ये पेनिनसुलर रिवर जितने भी। ईस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे पहले आपके यहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये मेन 4 रिवर आपने याद रखने हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और इनकी ट्राइब्यूटरीज। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। हिमालयन रिवर को आप अलग रखें। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और इनकी ट्राइब्यूटरीज आपको याद रखनी है। ठीक है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा तो ही याद हो जाएगा ना। खाली ट्राइब्यूटरी नहीं, आगे पिछली बार ट्राइब्यूटरी 2 एग्जाम में पूछा गया तो जरूरी नहीं ट्राइब्यूटरी, आपको ओरिजिन पे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाइज या मैच द कॉलम टाइप, या आपको फ्लो पे पूछा जा सकता है, कहाँ गिरता है, कहाँ से फ्लो करता है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। मैंने ये तीनों पॉइंट आपके लिए ऐड कर दी। महानदी की लेंथ 858 किलोमीटर है। इसका ओरिजिन सिहावा हिल्स, धमतरी डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ से होता है। कहां से, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिन होता है? छत्तीसगढ़। ट्राइब्यूटरीज की बात करें, महानदी की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको गोदावरी, कृष्णा की ट्राइब्यूटरीज होती हैं। शिवनाथ सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है। इसके अलावा हसदियो, मान, अरपा, ओंग, तेल, जोंग। ओंग, तेल, जोंग किसकी ट्राइब्यूटरीज है? महानदी की। 5-10 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। शिवनाथ लार्जेस्ट है, सिनाडियो, मान, अरपा, ओंग, तेल, जोंग इसकी ट्राइब्यूटरीज है महानदी की। और महानदी इतना ज्यादा नहीं, सीधा छत्तीसगढ़ से निकला, उड़ीसा से होकर सीधा बे ऑफ बंगाल में गिर गया, खत्म। इतना ज्यादा लंबा डिस्ट्रिक्ट में नहीं फैलेगा। इसके बाद आता है आपका गोदावरी, 1465 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। सोथ रिवर जितने भी हैं सबसे बड़ा रिवर है गोदावरी। दक्षिण गंगा, वृद्धा गंगा भी इसको कहा जाता है। दक्षिण गंगा, वृद्धा गंगा भी इसको कहा जाता है। सबसे बड़ा, सोथ का सबसे बड़ा रिवर, पेनिनसुलर रिवर सबसे बड़ा गोदावरी है। और इसका ओरिजिन त्र्यंबकेश्वर, नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से होता है। गोदावरी का ओरिजिन जो है त्र्यंबकेश्वर, नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से होता है। ट्राइब्यूटरीज में बात करें, इंद्रावती, प्रणहिता एक बड़ी ट्राइब्यूटरी जिसमें लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी, और इसमें ये जो प्रणहिता है ये पैनगंगा, वर्धा और वैनगंगा से मिलकर बनती है। प्रणहिता रिवर जो है ना ये मिलता है गोदावरी से, गोदावरी में मिलता है। इसको पीछे देखो तो इसमें 3 रिवर मिलते हैं, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा। इसके अलावा प्रणहिता के अलावा मंजरा, सबारी और पूर्णा भी गोदावरी की ट्राइब्यूटरीज है। 50-60 तो ट्राइब्यूटरीज नहीं है। आप जो जिसने वगैरह साइंस में जियोलॉजी वगैरह पढ़ी होगी, बॉटनी क्लासिफिकेशन जब फर्स्ट या सेकंड ईयर में आप पढ़ते, बड़ी बड़ी क्लासिफिकेशन भी याद करनी होती है, हो जाती है। यहाँ तो उतनी बड़ी बात नहीं है। गोदावरी रिवर लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। दक्षिण गंगा, वृद्धा गंगा कहते हैं। इसका ओरिजिन त्र्यंबकेश्वर, नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से होता है। गोदावरी की ट्राइब्यूटरीज आपको याद रखनी है, इंद्रावती, प्रणहिता, मंजरा, सबरी, पूर्णा। प्रणहिता 3 से बना है, ये भूलने की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा। ठीक है, तो आपको याद कर रखना है गोदावरी की इंद्रावती, प्रणहिता, मंजरा, सबारी, पूर्णा। ठीक है, और इसकी फ्लो महाराष्ट्र से निकला। ठीक है, नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बे ऑफ बंगाल में गिरता है। क्लियर? ओके। अब हम बात करें आगे कृष्णा रिवर की। कृष्णा रिवर की बात करें तो इसकी लेंथ 1327 किलोमीटर है। इसका ओरिजिन महालेश्वर, वेस्टर्न घाट। मोस्ट ऑफ द ये जो रिवर्स हैं ये वेस्टर्न घाट से इसका ओरिजिन होता है। वेस्ट से ओरिजिन होकर ईस्ट में फ्लो करते हैं, महाराष्ट्र। ठीक है, गोदावरी भी महाराष्ट्र से निकला, ये भी महाराष्ट्र से, वेस्टर्न घाट से दोनों। ठीक है, ट्राइब्यूटरीज की बात करें, भीमा, घाटाप्रभा, मालाप्रभा, तुंगराबद्दा लार्जेस्ट है इसकी ट्राइब्यूटरी। मूसी, कोयना, दूध गंगा, पंचगंगा। पैनगंगा नहीं, ये पैनगंगा ऊपर आपने देखी वो नहीं, ये पंचगंगा है। ठीक है, ओके। कृष्णा रिवर का ओरिजिन मलेश्वर, वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र से होता है। इसकी ट्राइब्यूटरीज में आपने याद रखना है भीमा, घाटाप्रभा और मालाप्रभा। साथ में तुंगराबद्दा जो इसकी सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी कृष्णा की। ठीक है, तुंगराबद्रा किसकी है? कृष्णा की लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी। साथ में मूसी, कोयना, दूध गंगा, पंचगंगा कृष्णा की ट्राइब्यूटरीज याद रखनी है। महाराष्ट्र से निकलकर कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और सीधा बे ऑफ बंगाल में ये गिरता है। कावेरी की बात करें, इसका ओरिजिन ताला कावेरी, ब्रह्मगिरी हिल से होता है, कुंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, वेस्टर्न घाट। इसकी ट्राइब्यूटरीज में अमरावती, भवानी, किबिनी, हिमावती और अर्कावती आती है। ठीक है, और आपको बता दें इनमें आप जो सोथन रिवर है इसमें आपको ये लेफ्ट राइट करके याद करने की जरूरत नहीं है। वो मेजर रिवर्स हैं, ऊपर गंगा, ब्रह्मपुत्र, उसकी आपको याद करनी। सोथन रिवर का आपने सिंपली ऐसे याद रखना है ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, फ्लो का देखें तो आपका ये कावेरी कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु से होकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अब हम आते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर पे। तो वेस्ट फ्लोइंग में आपका आ जाता है नर्मदा और तापी। पहले नर्मदा तापी में देखें, नर्मदा जो है वेस्ट फ्लोइंग में सबसे बड़ा नर्मदा है। अमरकंटक प्लेट्यू से इसका ओरिजिन होता है, मध्य प्रदेश। दोनों तापी और नर्मदा तापी दोनों मध्य प्रदेश से निकलते।
वेस्टवर्ड फ्लो करता है, एक रिफ्ट वैली बनाता है, सतपुरा रिफ्ट वैली में फ्लो करता है। पहले बता चुका हूँ फिजियोग्राफी में। आपका नॉर्थ में विंध्याचल रेंज है, साउथ में सतपुरा रेंज है, और इसके बीच में 2 रिवर मेजर गुजरते हैं जो नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली में फ्लो करते हैं। ये पहले बता चुके हैं पिछले वीडियो में। धौलाधार फॉल जो है, फॉल इस पे है, इसी पे नर्मदा पे, मार्बल रॉक, सरदार सरोवर डैम भी इस पे है। ट्रिब्यूटरीज नर्मदा की तावा, बंजर, हिरन, और ये स्टेट में मध्य प्रदेश से निकलकर, महाराष्ट्र से, गुजरात से निकलकर ये सीधा कहाँ गिरता है? अराबियन सी में, क्योंकि ये वेस्ट फ्लोइंग है, या अराबियन सी में गिरेंगे। ताप्ती की बात करें, तापी या ताप्ती, ओरिजिन इसका सतपुरा रेंज से होता है, मुल्ताई बिटवल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। वेस्टवर्ड फ्लो करता है रिफ्ट वैली से और पैरेलल रहता है नर्मदा रिवर के, इसीलिए इसको ट्विन या हैंडमेड ऑफ नर्मदा भी कहा जाता है। दोनों पैरेलल, रिफ्ट वैली में दोनों पैरेलल गुजरते हैं। ट्रिब्यूटरी में पूर्णा, गिरना, पंजारा। पूर्णा, गिरना, आपको मुझे पता है बहुत से इसमें ये क्या सर क्या बोल रहे हैं, पूर्णा, गिरना, वंजारा, कुछ भी बोले जा रहे हो, तावा, बंजर, हिरन, ये आपको सेपरेट करनी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप थोड़ा थोड़ा एक एक दिमाग में हिमालयन रिवर की ट्रिब्यूटरीज, उन रिवर का ओरिजिन, सारी चीज़ें अलग अपने दिमाग में एक बार अच्छे से कर लो, फिर आपको वो अलग हो जाएगा। फिर बचेगा आपका ये जो रिवर्स हैं, इनको सेपरेट करो यार। देखो गोदावरी का तो हमने सुना यार, इंद्रावती, प्रणहिता, मंजरा, सबरी, पूर्णा, ठीक है। प्रणहिता में 3 पार्ट है, वो अलग बात है। इसके बाद हमने कहा आपको कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर की आपकी ट्रिब्यूटरीज में भीमा ट्रिब्यूटरीज में आपके भीमा, घाटाप्रभा, मालाप्रभा, तुंगराभद्रा, मूसी, कोयना, दूध गंगा, पंचगंगा। थोड़ा अब पहली बार में लगेगा। इसी तरह कावेरी का हमने कुछ कहा ट्रिब्यूटरीज, नर्मदा, तापी की आप बात कर रहे थे, पूर्णा, गिरना, पंजारा। और यहाँ पर कुछ और रिवर्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबरमती, इसका ओरिजिन अरावली हिल्स, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान से होता है। माही रिवर, विंध्या रेंज, मध्य प्रदेश से ओरिजिन होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है। 2 जगहों से एक राज्य ऐसे करता है, ऐसे 2 स्टेट से, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करता है 2 बार। माही रिवर। लूनी रिवर की बात करें, ओरिजिन इसका पुष्कर वैली नियर अजमेर, नाग पहाड़ और अरावली हिल, राजस्थान से होता है। साल्ट रिवर है, सैलिनिटी इसकी इंक्रीज होती है डाउन स्ट्रीम की तरफ। गागर रिवर जो है इसका शिवालिक हिल से ओरिजिन होता है, हिमाचल प्रदेश से। इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का पूछा जाए तो गागर रिवर याद रखना है, डज नॉट रीच द सी तक नहीं पहुंचता है, इनलैंड रिवर सिस्टम है। टर्मिनेट इन द थार डेजर्ट। पेरियार की बात करें, इसका शिवागिरी हिल से ओरिजिन होता है, वेस्टर्न घाट के, और ये केरला का सबसे बड़ा रिवर है पेरियार रिवर। अराबियन सी में सारे गिरेंगे। तो ये कुछ और स्मॉलर रिवर थे, और इसमें जो मेजर हैं वेस्ट फ्लोइंग में नर्मदा और तापी है। तो यहाँ इतनी सी बात है। मैं आप थोड़ी सी आपको एक बार चीज़ में याद करवा दूँ। तो आज हम पढ़ रहे थे रिवर्स ऑफ इंडिया में, जल्दी से एक नजर लगाऊंगा। हिमालयन रिवर में आपने इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र पढ़ना है। इंडस में आपने याद रखना है, इतना याद रखो, लेक मंसरवर के नज़दीक से इसका ओरिजिन होता है। बुखारसू को ग्लेशियर कहो या कुछ भी, अलग अलग जगहों पे वेरी करता है। लेक मंसरवर के नज़दीक से आपने याद रखना। ब्रह्मपुत्र भी वहीं से नज़दीक से निकलता है, सतलुज भी वहीं नज़दीक से निकलता है। इंडस रिवर को संगी खंबाब लाइन्स माउथ कहा जाता है तिब्बत में। इसकी लेंथ 3180 किलोमीटर है, जिसमें 709 किलोमीटर इंडिया में फ्लो करता है। लद्दाख में दमचुक में एरिया में एंटर होता है, उसके बाद गिलगित बल्चिस्तान से होता हुआ पाकिस्तान में जाता है और अराबियन सी में गिरता है जहाँ कराची से। ट्राइब्यूटरीज की बात करें इंदस की, आप देखना सेपरेट करना है। कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको अगर मैं पूछूं झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्याज किसकी ट्राइब्यूटरी, सबको पता है इंदस की। तो इसकी ट्राइब्यूटरी को दिक्कत नहीं रही। और अगर मैं कहूँ श्योक, गिलगित, हुंजा, कुरुम, कोमल, कबूल, ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी, इंदस सी की बात चल रही है। गंगा रिवर पे आ जाते हैं। इसकी लेंथ 2525 किलोमीटर है। ओरिजिन आपको पता है भागीरथी अलकनंदा से मिलने से ही गंगा बनता है, लेकिन जो ओरिजिन इसको हम गंगोत्री ग्लेशियर भी कह सकते हो, गौमुख, उत्तराखंड, वेयर इट इज कॉल्ड एज भागीरथी। जब भागीरथी आती है, एक तरफ अलकनंदा आती है, जब मिलते हैं देवप्रयाग में तो ये गंगा बनाते हैं। नार्थन प्लेन में एंटर हो जाता है एट हरिद्वार। गंगा जो है ये उत्तराखंड, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल से फ्लो करता है, ये याद रखना है। उत्तराखंड से निकला, यूपी, बिहार से होकर वेस्ट बंगाल पता है आपको, उत्तराखंड से निकला, वेस्ट बंगाल से लास्ट पे गया और बीच में यूपी बिहार आ जाता है, ठीक है। पंचगंगा बिल्कुल आपको, मेरे उम्मीद है पूरी ये याद हो गया होगा। देवप्रयाग आपको पहले बता दिया, अलकनंदा, भागीरथी। नंदप्रयाग आपको नाम से पता चला, नंदकनी अलकनंदा से मिल। अब 3 याद रखने थे, अलकनंदा से मदकनी, रुद्रप्रयाग, धौलगंगा, वैष्णप्रयाग और पिंडर, कर्णप्रयाग। ओके, पंचप्रयाग याद रहेंगे आपको। ट्राइब्यूटरीज देखो, अब ट्राइब्यूटरीज जो है ये मिक्स तो कहीं नहीं होने वाली है, लेकिन इसमें आपको राइट और लेफ्ट करके याद रखना है। राइट बैंक ये है, सपोज ये आपका गंगा, इधर ऊपर से आपका लेफ्ट साइड, कैसे लेफ्ट, अगर देखो फ्लो कैसे, ये है ना फ्लो, अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो लेफ्ट कहाँ से आएगा, ये आपका लेफ्ट आया, ये आपका राइट है। मुझे बता, इधर से एक रिवर आ रहा है, वो आपका है कौन सा, यमुना। वो कौन सी साइड है, राइट बैंक। यमुना के साथ ही आपने याद रखना है सन दामोदर, यमुना सन दामोदर।
और यमुना की सब जो ट्राइब्यूटरीज है यमुना की, जिसमें चंबल, हिंद, हिडसन, सिंध, बेटवा, कैन, ये याद रख लेना, ठीक है। राइट बैंक में आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है, RGGGK, ठीक है, RGGG, ट्रिपल जीके पढ़नी है आपने। रामगंगा, गोमती, गागरा, गंडक, कोसी, गोमती, गागरा, गंडक, कोसी, गोमती, गागरा, गंडक, कोसी याद रखना इस तरीके से। और कोसी को सारा बंगाल, दामोदर को सारा कोसी को सारा बिहार, दामोदर को सारा बंगाल कहते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब आप बताओ आगे, गंगा जब इंटर करता है वेस्ट बंगाल में, डिस ट्राइब्यूटरीज में टूट जाता है। एक पद्मा है जो बांग्लादेश में जाती है, और जो भागीरथी, हुगली दूसरी ट्राइब्यूटरीज है, ये वेस्ट बंगाल से होकर दामोदर भी साथ में मिलता है, फिर जाके बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत आपको किस में? गंगा रिवर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका ब्रह्मपुत्र आ गया, 2900 किलोमीटर लेंथ है, 918 इंडिया में फ्लो करता है। अंगसी ग्लेशियर, या सिंपली कहो मनसरवार लेक के नजदीक जो है कैलाश रेंज से इसका ओरिजिन होता है। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे संगपो इसको तिब्बत में कहते हैं, फिर ये यू टर्न नमचा बरवा से लेता है, अरुणाचल प्रदेश में इंटर होता है, इसको दिहंग कहते हैं। कुछ जो रिवर्स हैं जैसे दिबांग, लोहित इसको मिलते हैं, जो बिकम द ब्रह्मपुत्र इन असम। दिस इज नोन एज जमुना इन बांग्लादेश, मर्ज विद द गंगा, पद्मा, एक डेल्टा बनाते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, आगे देखोगे आप। ट्राइब्यूटरीज में नॉर्थ बैंक में सुबनसरी, केमेंग, मनास, संकोश। साउथ बैंक में धनसरी, कोपोली, गिगारू, कृष्णाई, कलोंग, और कुछ अदर लोहित, तिस्ता, दिबंग जो है इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपको मजोली आइलैंड बनाता है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, और सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, ये ब्रह्मपुत्र रिवर बनाता है, ठीक है। इसके अदर नाम आपको बता चुका हूं, मेरे ख्याल से भूलेंगे नहीं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में संगपू, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग, असम में यूट या ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। पेनिनसुलर रिवर आपको बिल्कुल अच्छे से मैं बता चुका हूं, आई डोंट थिंक इसको रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी। आप आधा घंटा बैठ कर पढ़ोगे तभी याद होगा। आप सोचोगे सुन लिया, हो गया, कहानी खत्म, 20 दिन बाद इसको नजर लगाओगे, वो नहीं होगा, फिर वैसे काम नहीं बनेगा। इसके नोट्स आपको एप्लीकेशन पे डाल दिए हैं, एप्लीकेशन पे विजिट करो, वहां पर नोट्स डाउनलोड करो। ऑलरेडी प्रिंट निकाला है, थोड़ा जो चेंजेस लग रही हैं वो आप थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लो यार, थोड़ा सा लिख लो, नहीं तो आप नया प्रिंट निकाल लो, कोई ज़्यादा नहीं है, यही होगा 40-50 पेज के, तो आप यही 60-70 पे आपका खर्च हो जाएगा, प्रिंट नया निकाल सकते हो। अगर निकालो, अगर नहीं पैसे हैं तो आप थोड़ा सा एडिशनल जो पॉइंट्स हैं वो लिख सकते हो, क्योंकि कुछ जगहों पे ज़्यादा चीज़ें ऐड की गई हैं, तो वो जो है आपको उसका आप कुछ पेजेस का प्रिंट भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि अपडेट करना पड़ा आपको, यार ये तंग कर रहे हो आप बार बार कह रहे हो प्रिंट निकालो। अब मैं क्या करूँ यार, जब आप लेवल एकदम से बदल गया तो हमें भी कुछ ना कुछ उसमें करना ही था कहीं कहीं पर। हालांकि काफ़ी चीज़ें पहले ऑलरेडी लिखी थी जो एग्जाम में आ जाती हैं, वो अच्छे से आपने पढ़ी नहीं। अब मेरे ख्याल से अब आंखें खुल गई होंगी, आप सब जो है अच्छे से ही चीज़ें पढ़ेंगे। अगर उनको सिलेक्शन चाहिए, जिनको चाहिए वो पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, अदरवाइज ये 1-2 महीने वाला खेल रहा नहीं, इसमें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। तो आप एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।